हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूं कि आप सब बहुत ही बढ़िया होंगे। स्वागत है आपका अपने चैनल अलर्ट फॉर नौकरी में। आज हम डिस्कस करने वाले हैं आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएट 2026 17 मार्च शिफ्ट 1 के क्वेश्चंस की। जितने भी जीके और जीएस के क्वेश्चन थे वो सारे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो अगर आपका एग्ज़ाम 18-19 या उसके बाद होने वाला है तो इस वीडियो को ज़रूर देखें, साथ ही वीडियो को लाइक करना ना भूलें। चलिए एक क्वेश्चन शुरू करते हैं। Who is the author of famous historical text राजतरंगिणी, यानी कि प्रसिद्ध ऐतिहासिक ग्रंथ राजतरंगिणी के रचयिता कौन है। ऑप्शन है कालिदास, कल्हाना, बाणभट्ट या पाणिनि। सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कल्हण। और दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। द वर्ड सोशलिस्ट इज preamble of the Indian Constitution was added by which constitutional amendment। यानी भारतीय संविधान के प्रस्तावना में समाजवादी शब्द किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। इसके ऑप्शंस हैं 44th अमेंडमेंट, 42nd अमेंडमेंट, 52nd अमेंडमेंट या 61st अमेंडमेंट। सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 42nd अमेंडमेंट। और ये 42nd अमेंडमेंट जो है इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से भी जाना जाता है। इसमें 3 वर्ड जोड़े गए थे। पहला था सोशलिस्ट, दूसरा था सेकुलर और तीसरा था इंटेग्रिटी। साथ ही दोस्तों 42वें संशोधन में फंडामेंटल ड्यूटी को भी ऐड किया गया था। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन जो पूछा था। वेयर वाज द मेन परेड ऑफ इंडियन एयरफोर्स डे 2025 हेल्ड। ऑप्शन है दिल्ली, गाजियाबाद, लखनऊ या जयपुर। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, गाजियाबाद। ये जो है आपको 93वां जो एयरफोर्स डे था, एयरफोर्स डे 8 अक्टूबर 2025 को आयोजित किया गया था। और इसके बारे में बात किया जाए तो इस ये जो है एयर शो जो है इसका वो गुवाहाटी में बाद में किया गया। साथ में इसमें शामिल जो हुए थे वो थे अमरप्रीत सिंह जो है एयर चीफ मार्शल है, वो शामिल हुए थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। विच इंडियन यूनियन टेरिटरी शेयर्स अ बॉर्डर विद अफगानिस्तान। यानी भारत का कौन सा केंद्र शासित प्रदेश अफगानिस्तान से सीमा साझा करता है। ऑप्शन है जम्मू कश्मीर, लद्दाख, पंजाब या हिमाचल प्रदेश। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, लद्दाख। बाउंड्री की अगर बात करें तो अफगानिस्तान और इंडिया के बीच जो बाउंड्री है उसको कहा जाता है दुरंद लाइन। साथ ही इसकी लंबाई जो है लगभग 106 किलोमीटर है। अगला क्वेश्चन देखें। सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे बड़ी सार्वजनिक संरचना कौन सी थी। ऑप्शन है अन्नागार यानी ग्रेनरी, ग्रेट बाथ, सीटाडेल या डॉकयार्ड। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, ग्रेट बाथ। इसकी जो साइज जो थी, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई वो थी 12 मीटर गुने 7 मीटर गुने 2.4 मीटर। और ये जो है दोस्तों ब्रिक्स, बिटुमिन और जिप्सम से बने हुए थे। अगला क्वेश्चन है। फरवरी 2025 तक जल जीवन मिशन के तहत कितने प्रतिशत ग्रामीण घरों को नल जल मिला। ऑप्शन है 65%, 72%, 79.74% या 85%। सही आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर सी, नियरली अबाउट 79.7% घरों को जो है टैप वाटर कनेक्शन मिला है। इसका गोल है हर घर नल, हर घर जल इसका गोल है। और ये ज़्यादातर आपको रूरल वाटर सप्लाई पे फोकस करता है। अगला क्वेश्चन है। भारत के पश्चिमी तट के दक्षिणी भाग को क्या कहा जाता है। यानी कि द साउदर्न पार्ट ऑफ इंडियाज वेस्टर्न कोस्टल प्लेन इज नोन एज कोंकण कोस्ट, मालाबार कोस्ट, कोरोमंडल कोस्ट या नॉर्दर्न कोस्ट। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, मालाबार कोस्ट। और अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन है। विच यूएस स्टेट इज फेमस फॉर फ्रूट प्रोडक्शन ड्यू टू इट्स क्लाइमेट। यानी अमेरिका का कौन सा राज्य फलों के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन है टेक्सास, कैलिफोर्निया,
फ्लोरिडा या फिर नेवाडा? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, कैलिफोर्निया। कैलिफोर्निया जो है, इसमें जो फल उगाए जाते हैं उससे वाइन का निर्माण किया जाता है, और यहाँ पे जो है दोस्तों मेडिटेरेनियन मेडिटेरेनियन क्लाइमेट देखने को मिलता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हड़प्पा सभ्यता के लोग तांबा मुख्य रूप से कहाँ प्राप्त करते थे? ऑप्शन है गुजरात, राजस्थान, पंजाब या फिर हरियाणा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, राजस्थान। और यहाँ जो है सबसे ज़्यादा कॉपर का इस्तेमाल किया जाता था। राजस्थान में जो माइन है उस माइन का नाम खेतरी है, और ये जो है ओमान और बलूचिस्तान से भी इंपोर्ट किया जाता था। और यहाँ पे जो है टूल्स बनाए जाते थे, वेपन्स बनाए जाते थे, साथ ही ऑर्नामेंट्स यानी कि गहने का निर्माण होता था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। केंद्र और राज्य के बीच वित्तीय विवाद किससे जुड़े हुए हैं? यानी कि विच पॉलिसी इज मोस्ट एसोसिएटेड विथ सेंटर स्टेट फाइनेंशियल कॉन्फ्लिक्ट्स? ऑप्शन है फॉरेन पॉलिसी, फिस्कल फेडरलिज्म, डिफेंस पॉलिसी या ट्रेड पॉलिसी? सही आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन नंबर बी, फिस्कल फेडरलिज्म यानी कि राजकोषीय संघवाद जो है इसका सही आंसर है। और आर्टिकल की बात किया जाए तो यह आर्टिकल 280 में दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। उत्तर भारत में कौन सा हिंदू पर्व प्रत्येक 12 वर्ष में एक ही स्थान पर मनाया जाता है? ऑप्शन है दिवाली, कुंभ मेला, होली या फिर नवरात्रि? सही आंसर है ऑप्शन बी, कुंभ मेला। इसको जो है यूनेस्को के द्वारा भी रिकॉग्नाइज किया गया है, और हर 6 साल पे जो कुंभ मेला होता है उसको अर्ध कुंभ के नाम से भी जाना जाता है। ये जो है दुनिया की सबसे बड़ी रिलीजियस गैदरिंग के नाम से भी जानी जाती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का विशेष दर्जा किस अनुच्छेद के तहत दिया गया है? ऑप्शन है आर्टिकल 249, आर्टिकल 239 ए, आर्टिकल 243 या आर्टिकल 370? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, आर्टिकल 239 सब क्लॉज ए। और इसकी बात की जाए तो दिल्ली को जो है स्पेशल स्टेटस मिला है, जो कि 69th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो कि 1991 में हुआ था उसके तहत स्पेशल दर्जा मिला हुआ है। और अगला क्वेश्चन देखा जाए। बौद्ध ग्रंथों के अनुसार बिंबिसार के साम्राज्य में कितने गांव थे? ऑप्शन है 10,000, 50,000, 80,000 या फिर 1 लाख? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 80,000 गांव थे। और ये जो थे बिंबिसार जो थे बुद्धा के समकालीन यानी कि बुद्धा के कंटेम्पररी थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कन्नौज के लिए त्रिपक्षीय संघर्ष में अंततः किसे सफलता मिली? हु अल्टीमेटली सक्सीडेड इन द ट्राइपैराइट स्ट्रगल फॉर कन्नौज? ऑप्शन है पाल वंश, राष्ट्रकूट, गुर्जर प्रतिहार या फिर चोलाज? सही आंसर की बात किया जाए तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, गुर्जर प्रतिहार। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बैरन आइलैंड इज लोकेटेड इन विच आइलैंड ग्रुप ऑफ इंडिया? बैरन द्वीप जो है भारत के किस द्वीप समूह में स्थित है? ऑप्शन है लक्षद्वीप, अंडमान एंड निकोबार, मालदीव्स या श्रीलंका? सही आंसर की बात करें तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अंडमान एंड निकोबार। यहाँ पे जो है एक्टिव वॉल्केनिक इरप्शन के भी प्रमाण मिले हैं। अगला क्वेश्चन है। ड्यूरिंग अ रिसेशन विच फिस्कल पॉलिसी शुड बी गवर्नमेंट अडॉप्ट? यानी आर्थिक मंदी के समय सरकार को कौन सी राजकोषीय नीति अपनानी चाहिए? ऑप्शन है कॉन्ट्रैक्शनरी, एक्सपेंशनरी, न्यूट्रल या फिर बैलेंस्ड? सही आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर बी, एक्सपेंशनरी, यानी कि जब भी आर्थिक मंदी हो तो सरकार को अपना खर्च जो है बढ़ा देना चाहिए। इससे जो है आपका ग्रोथ इंश्योर होगा तथा लोगों में पैनिक भी नहीं होगा। अगला क्वेश्चन है। व्हाट इज द केमिकल प्रोसेस ऑफ रस्टिंग ऑफ आयरन कॉल्ड? यानी कि लोहे पर जंग लगने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? ऑप्शन है रिडक्शन,
ऑक्सीडेशन, न्यूट्रलाइजेशन या सब्लिमेशन। सही आंसर की बात करें तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ऑक्सीडेशन। इसके केमिकल फार्मूला की बात करें तो केमिकल फार्मूला होता है Fe2O3 इंटू XH2O, और इसको बचाने के लिए पेंटिंग किया जाता है, साथ ही रस्टिंग से बचाने के लिए गैल्वनाइजेशन का भी इस्तेमाल किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रधानमंत्री जन धन योजना में अधिकतम ओवरड्राफ्ट सीमा कितनी है? व्हाट इज द मैक्सिमम ओवरड्राफ्ट लिमिट अंडर पीएम जन धन योजना 2025? ऑप्शन देखते हैं, 5000, 7000, 10,000 और 15,000। सही आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर सी, 10,000 जो है इसका करेक्ट आंसर है। और ये जो है एज लिमिट को इंक्रीज करके अभी के डेट में 65 साल कर दिया गया है। अगला क्वेश्चन देखें, व्हाट हैपेंस व्हेन यू डिलीट अ फाइल फ्रॉम अ कंप्यूटर, यानी कि कंप्यूटर से फाइल डिलीट करने पर क्या होता है? ऑप्शन ए, परमानेंटली डिलीटेड, रिमूव्ड फ्रॉम लोकेशन, इनक्रिप्टेड या कॉपीड। सही आंसर की बात करें तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, रिमूव्ड फ्रॉम लोकेशन। ये लोकेशन से रिमूव होकर ट्रेसबिन में चला जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ऊटी जैसे स्थान तमिलनाडु के मैदानी क्षेत्रों से अधिक ठंडे क्यों होते हैं? ऑप्शन है लैटिट्यूड, एल्टीट्यूड, रेनफॉल या वेजिटेशन। सही आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर बी, एल्टीट्यूड, यानी कि ऊंचाई इसका सही आंसर होगा, क्योंकि हिल स्टेशन पे जहाँ भी आप जाएंगे वहाँ का टेम्परेचर ऊंचाई की वजह से कम हो जाता है। अगले क्वेश्चन की बात करें तो 1857 के बाद किस मुगल सम्राट ने रंगून निर्वासित किया गया, यानी कि विच मुगल एम्परर वाज एक्साइल टू रंगून आफ्टर द रिवोल्ट ऑफ 1857? ऑप्शन है अकबर, बहादुर शाह सेकेंड, औरंगजेब या शाहजहां। सही आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर बी, बहादुर शाह सेकेंड इज द करेक्ट आंसर। और बहादुर शाह द्वितीय की बात करें तो इनकी जो मृत्यु थी वो 1862 ईस्वी में हुई थी। अगला क्वेश्चन बात करते हैं, सिटीजनशिप बाय इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरी कम्स अंडर विच सेक्शन, यानी क्षेत्र के विलय से नागरिकता किस धारा के तहत मिलती है? ऑप्शन है सेक्शन 5, सेक्शन 6, सेक्शन 9 और सेक्शन 10। सही आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर बी, सेक्शन 7 जो है इसका करेक्ट आंसर है। इसके एग्जाम्पल जो है सिक्किम या फिर पुडुचेरी इसके एग्जाम्पल है, क्योंकि सिक्किम और पुडुचेरी ये जो है इंडिया के पार्ट आज़ादी के टाइम पे नहीं थे, इन्हें बाद में इंडिया में विलय किया गया। अगले क्वेश्चन की बात करें तो हेडफोन जो है किस प्रकार का उपकरण है? हेडफोन्स आर विच टाइप ऑफ डिवाइस? ऑप्शन इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, स्टोरेज डिवाइस या नेटवर्किंग डिवाइस। सही आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर बी, हेडफोन जो है आउटपुट डिवाइस है। हार्ड डिस्क की बात करें तो वो स्टोरेज डिवाइस के रूप में काम करती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगस्त 2025 में भारतीय वायुसेना ने कौन सा अभ्यास शुरू किया? विच IAF एक्सरसाइज वाज लॉन्च्ड इन अगस्त 2025? ऑप्शन है गरुड़, सुदर्शन चक्र, इंद्रधनुष या वज्र शक्ति। सही आंसर की बात करें तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, सुदर्शन चक्र। और इसके अंदर जो है मिसाइल सिस्टम का इस्तेमाल किया गया था, जो कि रियल टाइम डेटा देने में हेल्प करता है। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता में सीटाडेल किसे कहा जाता है? ऑप्शन है मार्केट एरिया, एलिवेटेड फोर्टिफाइड एरिया, रेसिडेंशियल एरिया या बरियल ग्राउंड। सही आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर बी, ऊंचा दुर्ग क्षेत्र, यानी कि एलिवेटेड फोर्टिफाइड एरिया जो है इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ मेंडल्स लॉ स्टेट दैट अलाइज सेपरेट ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन, यानी कि मेंडल का कौन सा नियम बताता है कि युग्मक निर्माण के समय एलील अलग हो जाते हैं? ऑप्शन है लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ सेग्रेशन, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, लॉ ऑफ वेरिएशन। सही आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर बी, लॉ ऑफ सेग्रेशन जो है इसका करेक्ट आंसर है।
और ये जो है आपको 3:1 के अनुपात में अलग होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विच मूवमेंट वाज स्टार्टेड इन 1905 अगेंस्ट द पार्टीशन ऑफ बंगाल, यानी कि 1905 में बंगाल विभाजन के विरोध में कौन सा आंदोलन शुरू हुआ था? क्विट इंडिया मूवमेंट, स्वदेशी मूवमेंट, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट या सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट? सही आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर बी, स्वदेशी मूवमेंट इसका सही आंसर है। इसमें जो क्या हुआ था कि बॉयकॉट होना शुरू हो गया था, यानी कोई भी सामान है उसको त्याग करना शुरू कर दिया गया था। इसमें जो है इंडियन प्रोडक्ट यानी कि स्वदेशी प्रोडक्ट जो है, यानी कि स्वदेशी प्रोडक्ट जो है उसको बहुत ही ज़्यादा प्रमोट किया गया। अगला क्वेश्चन देखा जाए तो ACITI पार्टनरशिप इंक्लूड्स विच कंट्रीज? इसमें ऑप्शन है ऑस्ट्रेलिया कनाडा इंडिया, USA UK इंडिया, इंडिया जापान जर्मनी या फिर चाइना इंडिया रसिया? सही आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर ए, ऑस्ट्रेलिया कनाडा इंडिया इसका सही आंसर है। और ACITI के फुल फॉर्म की बात करें तो ये होता है ऑस्ट्रेलिया कनाडा इंडिया टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन। ये जो है ट्राईलेटरल पार्टनरशिप यानी कि 3 देशों के बीच किया गया एक समझौता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज द शेयर ऑफ नॉन फॉसिल फ्यूल इन इंडियाज टोटल पावर कैपेसिटी इन दिसंबर 2025, यानी दिसंबर 2025 तक भारत की कुल बिजली क्षमता में गैर जीवाश्म ईंधन का प्रतिशत कितना है? ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन है 45%, 48%, 51.9% या 60%। सही आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर सी जो है 51.9% इसका सही आंसर है। और कैपेसिटी की बात करें तो लगभग 513 गीगावाट कैपेसिटी जो है आपको गैर जीवाश्म ईंधन से होती है। मेजर सोर्स की बात करें तो सोलर एनर्जी और विंड एनर्जी इसके मेजर सोर्स है। अगले क्वेश्चन की बात करें तो मोशन ऑफ अ फ्रीली फॉलिंग बॉडी इज, यानी मुक्त पतन में वस्तु की गति जो है वो कैसी होती है? ऑप्शंस है यूनिफॉर्म मोशन, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, सर्कुलर मोशन या रैंडम मोशन? ऑप्शन की बात करें तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। और इसके एक्सेलरेशन की बात करें तो G इक्वल्स टू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर जो है इसका एक्सेलरेशन होता है। इसमें जो है इसकी वेलोसिटी है वो कंटिन्यूसली इंक्रीज करती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हु वन गोल्ड इन 100 मीटर हर्डल्स एशियन एथलेटिक चैंपियनशिप इन 2025? इसका ऑप्शन है दूती चंद, ज्योति याराजी, हिमा दास या PT उषा? सही आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर बी, ज्योति याराजी इसका सही आंसर है। इसमें इन्होंने गोल्ड मेडल जीता था और इंडिया जो है इस खेल में 24 गोल्ड मेडल के साथ विजेता था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विच टाइप ऑफ वेव्स ट्रैवल इन गैसियस मीडियम लाइक एयर, यानी गैस माध्यम हवा में कौन सी तरंगें चलती है? ऑप्शन है ट्रांसवर्स वेव, लॉन्गिट्यूडनल वेव, सरफेस वेव या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव? सही आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर बी, लॉन्गिट्यूडनल वेव यानी कि अनुदैर्घ्य तरंगे इसका सही आंसर है। ये जो है आपको वैक्यूम यानी कि निर्वात में नहीं चल सकती है। अगला क्वेश्चन देखा जाए तो भारत में कैबिनेट मंत्रियों की मुख्य भूमिका क्या है? व्हाट इज द मेन रोल ऑफ कैबिनेट मिनिस्टर्स इन इंडिया? ऑप्शंस की बात करें जुडिशियरी वर्क, पॉलिसी मेकिंग, इलेक्शन मैनेजमेंट या लॉ ऑफ इन्फोर्समेंट? सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, पॉलिसी मेकिंग। ये जो है आपको आर्टिकल 75 में दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हु वॉन गोल्ड इन 100 मीटर हर्डल्स वर्ल्ड एथलेटिक चैंपियनशिप 2025? ऑप्शन है टोबी अमुसान, दीताजी कम्बुंजी, ग्रेस स्टार्क या सैली इरेजर? सही आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर बी, डीटाजी कम्बुडीजी ये इसका सही आंसर है। इसमें जो है इन्होंने जो समय लिया था वो लगभग 12.24 सेकेंड का समय लिया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं,
विच स्टेट रिकॉर्डेड निगेटिव पॉपुलेशन ग्रोथ इन सेंसस 2011, यानी कि 2011 की जनगणना के किस राज्य की जनसंख्या वृद्धि नकारात्मक थी? ऑप्शन है केरला, गोवा, नागालैंड या सिक्किम। सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, नागालैंड। और ग्रोथ रेट की बात की जाए तो ये लगभग -0.58% थी। और इंडिया की ग्रोथ रेट की बात की जाए तो यह 17.7% के आसपास है। अगला क्वेश्चन है, व्हाट वाज बाल गंगाधर तिलक्स फेमस स्लोगन, यानी बाल गंगाधर तिलक का प्रसिद्ध नारा क्या था? ऑप्शन है वंदे मातरम, जय हिंद, स्वराज इज माय बर्थ राइट या इनकलाब जिंदाबाद। सही आंसर की बात करें तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, संविधान का अनुच्छेद 39 किससे संबंधित है? फंडामेंटल राइट्स, डीपीएसपी, इमरजेंसी या जुडिशरी। सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, डीपीएसपी नहीं, राज्य के नीति निदेशक तत्व। ये थे आपको आरआरबी एनटीपीसी 17 मार्च शिफ्ट 1 के सारे जीके क्वेश्चन। अगर आपको अगले शिफ्ट के क्वेश्चन जानने हैं तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, साथ ही वीडियो को पूरा देखा करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।